कितना भी पकड़ लो फिसलता है ज़रूर, कितना भी पकड़ लो फिसलता है ज़रूर, ये वक्त है साहब बदलता है ज़रूर। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं गणित शिक्षण का भाग नंबर 1 लेकर के आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। और जी हाँ, इसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवधारणा मानचित्र के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित हैं। ऑप्शन नंबर सी, अवधारणा मानचित्र पूर्व ज्ञान को नए निर्देश से जोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी, संकल्पना मानचित्र परस्पर जुड़ी अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक के एक संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए, जो कि यह सही नहीं है क्योंकि इसमें आपको निगेटिव जो है ना ऑप्शन ढूंढना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस ढूंढना है, यानी कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, आमतौर में लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, हर कोई गणित सीख सकता है। ऑप्शन नंबर सी, गणित को केवल कठोर अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि हर कोई गणित सीख सकता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, आमतौर में लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, जो कि यह गलत है। लड़कियां जो है ना आमतौर में गणित में कमज़ोर नहीं होती हैं। ये पॉइंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि सी कह रहा है गणित को केवल कठोर अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता है। तो कठोर नाम की कोई चीज़ एनसीईआरटी के में नहीं आती है, इसलिए कठोर क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसे हम पहले कट कर देते हैं। सेंटेंस ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डी कह रहा है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो यहाँ पर भी एक कठिन शब्द आ गया। तो हमने पहले बताया था जो कठिन शब्द क्या है, नकारात्मक शब्द हैं, तो इसलिए इनको देखते ही आपको नकारात्मकता दिख जानी चाहिए और वो सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गणित सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन इसमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए, गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों की धारणाओं के सीखने के परिणामों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी, स्कूल की शिक्षा की भाषा गणित में बच्चों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है, यानी कि स्थानिक समझ के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए, बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र पर शहरों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के उदय का समय नहीं। ऑप्शन नंबर डी, एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना ये बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए क्या है, गतिविधि सबसे उपयुक्त है, क्योंकि बच्चा ये जानता है कि बोतल के ऊपर जो है ना, शीर्ष पर जो है ना क्या है,
कैप लगाया जा सकता है, तो एक प्रकार के उसके दिमाग में क्या है, स्थानिक समझ बन जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, सीखने के 3 नियम दिए थे, क्योंकि इसमें पूछा गया मुख्य नियम कितने दिए, तो मुख्य नियम 3 दिए गए थे। वैसे यदि पूछा जाता कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि 5 नियम। लेकिन जब मुख्य नियम की बात की जाती है तो थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम, ऑप्शन नंबर बी संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी छात्राओं को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि छात्राओं को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर 4 समकोण त्रिभुज खींचे गए हैं, यानी कि एक शीट दी गई है, इस तरीके से एक शीट दी गई है, इसमें कितने समकोण दिए गए हैं? 4। तो मान के चलो एक समकोण ये मैंने बना दिया, ये समकोण दिया गया है, दूसरा समकोण ये बना दिया गया, अगला समकोण ये बना दिया गया है इस तरीके से, और एक समकोण इधर और बना दिया गया है इस तरीके से। तो इस तरीके से 4 समकोण बना दिए गए हैं। फिर आगे कहा गया है और बच्चों से एक त्रिकोण के बीच संबंध खोजने के लिए कहते हैं, उपरोक्त स्थिति में शिक्षकों ने किसका इस्तेमाल किया? तो यानी कि इसमें किस चीज़ का, यानी कि अब इसमें से एक त्रिकोण के बीच संबंध खोजने के लिए, यानी कि एक त्रिकोण यानी कि एक समकोण दे दिया अलग बच्चों को, किस तरीके से, ऐसे दे दिया गया, ये हिस्सा दे दिया गया, और कहा इसमें एक संबंध आपको बताना है, यानी कि आपको संबंध ये बताना है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये बताना है बच्चे को। तो ये इसमें कहा गया शिक्षकों ने किसका इस्तेमाल किया? तो ऑप्शन नंबर ए निगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर डी आगमन विधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी आगमन विधि, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी ये क्या है, आगमन विधि को जो है ना व्यक्त करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गणितीय तर्क का सूचक है? तो ऑप्शन नंबर ए गणितीय अवधारणाओं की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी कुशलता से गणना करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की क्षमता। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता जो है ना गणितीय तर्क का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है? ऑप्शन नंबर ए राइम के रूप में गिनती करते हुए बच्चे, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक बोर्ड से नकल करते बच्चे, ऑप्शन नंबर सी खोज में लगे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक समझाते हैं कि कैसे करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि खोज में लगे बच्चे एक क्या है, एक गतिविधि है, कक्षा में एक गतिविधि है।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, आमतौर में लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, हर कोई गणित सीख सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर एक, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन नंबर बी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ऑप्शन नंबर सी, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। और डी, ऑप्शन नंबर डी, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। तो इसका जल्दी से कमेंट करेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की भाषा के त्रुटियों की ही पहचान करना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इसका उत्तर नंबर कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चों की भाषा का त्रुटियों की ही पहचान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यानी कि बच्चों की भाषा का त्रुटियों का ही पहचान करना, यानी कि त्रुटियों की ही पहचान करना। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो को लेकर के नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।